हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। इस बार मैं इस SFI ऐसा फाइनल से टूसू के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट। सबसे पहले तो इन मुद्दों को छेड़ने से पहले कि हमारा ड्यू कैसा होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी को जो हमारी जो कैंपस डेमोक्रेसी को जो पावर्स इन्फ्लुएंस करती है वो पावर्स कैसी होनी चाहिए। इन मुद्दों को छेड़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस कॉलेज में कौन आता है। इन कॉलेजों में जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जो रैंकिंग जिसकी 1, 2, 3, 4, 5 है, जो ये यूनिवर्सिटी है पूरी, इनमें आने की आकांक्षा कौन है। मैं अपने परिवार का फर्स्ट जनरेशन रत्न। मेरे पिताजी 2002 में दिल्ली आए थे एज ए लेबर। उन्होंने 15 दिन काम किया और जो उसके पैसे मिले थे उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा CRPF का। उन्होंने दौड़ निकाली फिजिकल टेस्ट में, उसमें 4 लोगों का सिलेक्शन होना था, वो चौथे थे। अगर उस दिन उस दौड़ के बाद उनके चारों ओर वो रस्सी नहीं आती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। आज मैं किसी खेत में, किसी खलियान में, किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी करता। इस दिल्ली विश्वविद्यालय में ये एक कहानी, ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ यहाँ पर है। जो लोग अपने परिवार से पहले हैं, जो लोग अपने कस्बे, अपने गांव से पहले जो इस DU में आए, ये उन लोगों का कॉलेज है, ये उनके सपनों का कॉलेज। जब मैं 12वीं में था, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार कि बस मुझे हिंदू कॉलेज मिल जाए, बस मुझे ये दिल्ली विश्वविद्यालय मिल जाए, मैं उसके लिए 10-10 घंटे पढ़ूँ। मेरे जो CUT का सेंटर था, मैंने फर्स्ट 2 प्रेफरेंस में दिल्ली भरा था, मुझे तीसरी प्रेफरेंस मिली थी भागलपुर। मैं 1200 किलोमीटर दूर गया था, मुझे इतिहास ट्रेन पे बैठ कर पढ़ना पड़ा। इतना करके जब कोई दिल्ली विश्वविद्यालय आता है तो वो क्या देखते, जिन सपनों को लेकर वो आया था कि हम पढ़ेंगे, हम जो विषय पढ़ने आए थे, मैं इतिहास पढ़ने आया था, मैं वो पढ़ूंगा, वो ना पढ़ा कर आपको दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती, सेक और वैक पढ़ाया जा रहा है। फिट इंडिया, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, जिसका आगे चल के शायद ही कोई काम है। फिट इंडिया का इतिहास में कोई काम नहीं, फिर वो चीज़ें पढ़ाई जाती, तो उसका एक सपना टूटता है जब वो देखता है कि बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बनने में 6 साल लगे थे, उसके कॉलेज का हिंदू का हॉस्टल 5 साल से बन रहा है, तो उसका सपना टूटता है। आज मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एम है वो है कि जो इस दिल्ली विश्वविद्यालय का सोशल फैब्रिक इतना डाइवर्स है, हर वर्ग का छात्र यहाँ पर आके जो पढ़ रहा है, इसको वो खत्म करना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि जो प्राइस टैग होता है, अनअफोर्डेबिलिटी, दैट इज द मोस्ट साइलेंट बैरियर। जब आप उनको मेरिट से बाहर नहीं कर सकते, आप उनको इस प्राइस टैग से बाहर करते, तभी हम देखते हैं कि हर साल फीस बढ़ती है, हॉस्टल्स जानबूझ के डिलेड होते हैं, जो एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स है उनको बंद किया जाता है। आज जो DU में बच्चा पढ़ रहा है वो एक लूप में फंस गया। जो क्लस्टर है यूनिवर्सिटी का साउथ में, नॉर्थ में, अगर आप उसके पास रह के आप ये चाहते हैं कि आपको ट्रैवलिंग में समय कम हो, आप कॉलेजों के पास रहे तो आपको हाई रेंट लेना पड़ेगा। आप अगर उस रेंट से बचना चाहते हो तो आप आउटस्कर्ट्स में रहोगे, द्वारका जैसी जगह में रहोगे, नजरपुर जैसी जगह में रहोगे, खड़ौला जैसी जगह उसमें रहोगे, तो आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट है। ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसा कोई रीज़न इन्होंने छोड़ा ही नहीं है कि आप अफोर्डेबल एजुकेशन पढ़ें। जैसे कि मैं हिंदू कॉलेज में हूँ, इतिहास का 1 साल का फीस 28,670 है। मैं द्वारका से रोज यहाँ पर आता हूँ 2 घंटे लगा के। मेरे जो साल का मेट्रो का फीस बनता है 25 दिन महीने को जोड़कर, वो 32,400 बनता है।